नमस्कार, आप देख रहे हो प्राइम हिंदुस्तान ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सलाट एक्शन एक्टर आनंद गुजरात से प्राइम हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल के माध्यम से दीपावली आ रही है तो मैं सारे देशवासियों को अपने तहे दिल से ढेरों शुभकामना देता हूं और ख़ास प्राइम हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल के जितने भी सदस्य और जितनी भी टीम है उनको भी इस दीपावली पे मैं अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आप लोगों की प्यार मोहब्बत से आज मेरा टैलेंट हर जगह भी दिखाया जा रहा है और आगे चल के बहुत सारी मूवियों में भी काम करने वाला हूं और बहुत ही जल्द आप लोगों के ज़िले तक, आप लोगों की स्टेट तक मेरा ये टैलेंट पहुंचे, बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। हैप्पी दिवाली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके अंदर जुनून हो तो बड़ी बड़ी सी बाधा भी आपको आपके लक्ष्य से रोक नहीं सकती है। यही वजह है कि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कामयाबी की उस मंजिल को छुआ है जहां से उनको अपनी एक अलग पहचान मिली है। इसी कड़ी में एक नाम है गुलाब सलाट का। गुलाब सलाट आनंद के रहने वाले हैं जो गुजरात में है। गुलाब ने गरीबी की ऐसी मार झेली है जिसके बारे में सोचकर ही हौसलों पस्त हो जाते हैं। बावजूद इसके इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात कोशिश करते रहे, जिसका नतीजा यह रहा कि गुलाब सलाट ने भले ही पूरी तरह कामयाबी की मंजिल को अभी नहीं छुआ हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की राह जरूर पकड़ ली है। गुलाब सलाट का जन्म 20 सितंबर 1984 को हुआ था। गुलाब के पिता ने मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश की है। गुलाब जब सिर्फ 8 वर्ष के थे तभी से उनके अंदर कुछ ऐसा करने का जुनून पैदा हुआ जिससे न सिर्फ उनको एक अलग पहचान मिले बल्कि घर की गरीबी भी दूर हो। और फिर क्या था, गुलाब के पिता तम्माभाई सलाट ने गुलाब की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनका नामांकन एक ऐसी एकेडमी में करवा दिया जहां मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। गुलाब ने वहीं से वह राह पकड़ी जिस पर चलकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने का सफ़र आज भी जारी है। गुलाब ने मार्शल आर्ट में अब तक कई उपलब्धियां अर्जित की है। इतना ही नहीं, गुलाब सलाट को स्टंट करने का भी बड़ा शौक रहा है और यही वह शौक है जिसके सहारे वह बॉलीवुड में कदम रखना चाहते थे और कुछ हद तक ही सही इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है। गुलाब के इस जुनून में उनके पिता का भी भरपूर साथ रहा है। गुलाब के पिता का सपना था कि उनका बेटा बॉलीवुड में कामयाबी का झंडा बुलंद करे, जिसके लिए गुलाब की कोशिशें जारी है। रिपोर्ट प्राइम हिंदुस्तान। डेट देते थे मुझे, डेट देने के बाद मुझे बोलते थे कि आपको महीने 2 महीने के बाद हम कॉल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, आप यहाँ पे हमारे कैमरे के सामने कुछ डायलॉग से ऑडिशन दे दीजिए, हमको ठीक लगेगा तो बुलाएंगे। तो उनका इंतज़ार करते 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 उनका वेट करते करते फ़ोनों पे देखते कुछ नहीं हुआ, कोई बुलाता नहीं था, सिर्फ मजाक है, सब मजाक उड़ाया मेरा। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा है, लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारना सीखा है। मैं ये सोचता था एक ना एक दिन मेरा ये टैलेंट, जो मुझे कॉल नहीं करते हैं वही एक दिन मुझे कॉल करेंगे और मुझे बुलाएंगे। मैंने ये ठान लिया। तो मैं सोचा चलो मेहनत के ऊपर ध्यान देता हूँ, थोड़ा और मेहनत करते गया। फिर साथ साथ में डांस, जिम्नास्टिक्स, योगासन, लाठी, नानचाकू, तलवार, राइफल, शूटिंग, सारी ट्रेनिंग एक साथ करता था मैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जहाँ पे ट्रेनिंग का समय मिलता था वहाँ ट्रेनिंग करना चालू। लेकिन देखो, मुझे शर्म किस बात की नहीं है। अगर लाखों पब्लिक क्यों ना हो, उसी के सामने कर दिखाने वाला मैं हूँ, क्योंकि मेरे में कोई शर्म चीज़ की नाम ही नहीं है। मैं कभी शर्म नहीं रखता हूँ करने में। अगर मुझे करना है लाखों पब्लिकों के साथ डांस,
तो मैं वहीं पे स्टेप मार के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने शर्म करना कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे फिल्मों में जाना है, पापा का सपना पूरा करना है। फिर पापा का देहांत हो गया, सॉरी माफ़ करना। पापा मुझे मुंबई लेके गए, पापा एक डायरेक्टर से मुझे मिलाए। पापा 15,000 रुपया उसने ठगी कर लिया पापा से। उस टाइम पे मेरा उम्र कम से कम 15 साल का था। बोले कि आपका बेटा बॉलीवुड में चल सकता है। उनके पास गए, उसने खाना वाना खिलाया हमको, अच्छे से बात की, क्योंकि पैसा लेना था उसको, डायरेक्टर को। अशोक नाम था उसका डायरेक्टर का, माहिम में रहता था, वंजावाड़ी। उसके घर पे ले गया, उसने मुझे कुछ डायलॉग दिया, डायलॉग मैंने पढ़ा, डायलॉग पे स्क्रिप्ट दिया उसने। 1 महीने तक मुझे स्क्रिप्ट का प्रैक्टिस कराते गया, मैं करते गया प्रैक्टिस की। पापा को घर भेज दिया कुछ जिम चौपाटी में जाके मुझे प्रैक्टिस भी कराते थे मार्शल आर्ट की, लोगों को भी ट्रेनिंग देता था साथ साथ में, क्योंकि मार्शल आर्ट तो मैं जानता था, अच्छे आता था मुझे मार्शल आर्ट। फिर बोले कि गुलाब आप घर जाइए। घर चला गया। मैं सोचा कि कॉल आएगा 15-20 दिन के बाद, कोई कॉल नहीं आया। इंतज़ार करते गए, इंतज़ार। चलो गया पैसा, मैं सोचा कि पैसा गया, पैसा तो मिलने वाला नहीं है। उम्र के साथ साथ पापा भी चल बसे, बिल्कुल अकेला कमज़ोर पड़ गया। कमज़ोर पापा जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया। मैं सोचा कि अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। पापा मेरे चल बसे हैं, मैं कर भी क्या सकता हूँ अकेला। मैत्री विद्यालय, आनंद में एक मित्र विद्यालय थी रामनगर, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर थे। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करा 8वीं कक्षा तक। चल के जाता था मैं 5 किलोमीटर, क्योंकि किराया तो मेरे पास मिल ही नहीं था। कंटिन्यू पढ़ाई भी करता था मैं शेड्यूल के साथ काम करता था। सुबह 3 बजे उठता था मैं, 3 बजे से अपना फ्रेश होके फिर 4 बजे कराटे की ट्रेनिंग, कराटे के बाद साथ में जिम्नास्टिक के बाद जिम भी करता था मैं। जिम के साथ साथ फिर ट्यूशन क्लास से जाता था, फिर ट्यूशन से स्कूल जाता था। स्कूल से जैसे 5 बजे छुट्टी मिलती थी, ऐसे कराटे को वापस लोगों को ट्रेनिंग देता था। वहीं से ट्रेनिंग दे के 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक लोगों को ट्रेनिंग देता था। फिर उसके बाद अब आओ, मैं 2-3 घंटे प्रैक्टिस करता था अपनी खुद की। इतना संघर्ष किया नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल किया है। ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। अब इतनी मेहनत करते ही कुछ फल नहीं मिलता है इंसान को, तो यहाँ दुखता है, आग लगती है शरीर में, जैसे आज मुझे आग लग रही है। कई लोगों ने मुझे धक्के मुक्के खिलाए, चलो गुलाब, कभी बोले कि लखनऊ आ जाओ, लखनऊ में मिलने जाया करता था लोगों से, फिल्मी वाले लोगों से। कभी बोले कि हैदराबाद आ जाओ, तो हैदराबाद चला जाता था अपने किराए से, जनरल डब्बे में अपना खर्चा लेकर, अपना खुद का पैसा डाल के। लेकिन सब गलत लोग हैं, कोई काम नहीं दिया। सोचा कि काम कैसे मिलेगा, फिर देखो ऊपर वाले की मर्जी, मेहनत पे रंग लाया ऊपर वाला। हमारे एक बड़ौदा के अंदर नामी स्टूडियो है, सागर फिल्म सिटी, रामा सागर का। वहीं से मुझे एक कोऑर्डिनेटर था, अच्छा, वो मुझे काम दे दिया। बोले कि चलो काम, एक दिन का आपको 150 रुपया मिलेगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे गम फक्र 150 रुपये पे नहीं है, काम पे थी। 150 रुपया क्या चीज़ है, फिर भी मैं काम करता था। मिलते थे 500, कोऑर्डिनेटर 350 काट लेता था, सिर्फ मुझे 150 रुपया मिलता था, काम लेता था।
सुबह 7 बजे जाता था स्टूडियो में, पूरा दिन काम कराते थे, रात के 12 बजे तक काम करता था दिल से। छोटे बड़े रोल करते गए। सीरियल थी बॉलीवुड की जय जय जगजगनी दुर्गा माँ, उसके साथ साथ बाजू में दूसरा सेटअप भी लगा था ड्रामा सागर स्टूडियो में। दूसरी सीरियल में भी काम करने का मौका मिल गया, जो कलर्स चैनल के ऊपर आती थी सीरियल जय जय जगजगनी दुर्गा माँ, उसके साथ साथ जय जय बजरंग बली जो सहारा वन चैनल पे आती है। दोनों में काम मिल गया, थोड़ा थोड़ा काम किया मैंने, कुछ स्टंट पे, कुछ साइड में, कुछ क्राउड में भी, झूठ नहीं बोलता हूँ, क्राउड में भी काम किया मैंने। इतनी कला सीखकर भी क्राउड में किया है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि क्राउड में नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, क्राउड तो क्राउड, काम तो काम होता है। चलो चेहरा तो दिखेगा कम से कम लोगों के सामने काम का करते गए। फिर देखो नसीब, 11 गुजराती मूवीज में काम किया, कुछ विलन के किए, कुछ साइड विलन के, कुछ शाही विलन के रोल किए, कुछ प्रकार के रोल किए 11 मूवी। थोड़ा पैसा कम मिलता था, काम करते गया, काम को छोड़ा नहीं, काम करते गए। धीरे धीरे फिर बॉलीवुड हिंदी में काम मिला, उसमें भी डायरेक्टर ने मुझे चूना लगा दिया, काम कराया पैसा नहीं दिया। मैं बोला कोई बात नहीं सर, काम तो दिया मुझे, वही मेरे लिए भगवान है। काम दिया मुझे, एक सीन दिया मुझे वेटर का, काम किया। चलो बॉलीवुड में एक रोल तो मिला, कम से कम चेहरा तो नज़र में आएगा पब्लिक के। पैसा नहीं दिया, लेकिन चलो सर पैसा नहीं चाहिए, लेकिन दोबारा बुलाना सर मुझे काम पे, भले पैसा मुझे मत देना, फिर भी काम देना है, काम का। फिर भोजपुरी में भी काम किया, वहीं पे भी बिना पैसे से बुला लिया मुझे। 22 दिन काम कराए और 2000 रुपया दिया मुझे। हमारा राजू सुपरस्टार में यहाँ आग लगती है। यहाँ जब घर के बच्चे भूखे मरते हैं ना, भाई बहन माँ, तो यहाँ आग लगती है। कभी हिम्मत नहीं आ रहा है। मैं ये सोचता था कि मेहनत करने वालों की कभी ना कभी जीत होती है, और जीत हमेशा बुलंदी पे छा जाती है। जब यहाँ आग लगती है तो यहाँ से रोना आता है, यहाँ से। चलो मेहनत करता गया हूँ, मेहनत का फल तो एक न एक दिन जरूर मिलने वाला है। मेहनत मेरी फल तो मिल जाएगी। पापा का सपना पूरा करना है, पापा से जो वादे लिए थे उसे निभाना है, उसे पूरा करना है, बस यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है। बस कुछ भी हो जाए, पैसा मिले या ना मिले, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे के पीछे कभी नहीं भागता हूँ मैं, अपने लक्ष्य के पीछे भागता हूँ। लक्ष्य अपने पापा का सपना पूरा करना है, अपने पापा की उम्मीद पूरी करनी है। बस मेरा यही लक्ष्य है। जो पापा से वादे मैंने लिए थे उसे बुलंदी के ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ। और वैसे ही मैं मीडिया का सहारा लिया है, मीडिया में हाईलाइट की तक पे पहुंचा रही है। मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो मीडिया मुझे दुनिया के हर कॉर्नर पे दिखाया जा रही है, मैं सोचता हूँ भगवान की कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है, मेरे पापा की कृपा है। मेरे पापा की कृपा है मुझे,
एक न एक दिन मैं सफल होऊंगा। मीडिया आज मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। सल्यूट है मीडिया को मेरी तरफ से। लाइफ में कभी लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। जा जाके उनको मिलूंगा मैं। कोई कहते कि सुपरस्टार बनने से लोग भूल जाते, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों से ही वादा है मेरा, कभी नहीं भूलूंगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझे 8 साल की उम्र से लगाव था कि मेरा पापा का एक ही टारगेट था कि मेरा बेटा एक अच्छा एक्शन एक्टर बने। जिस तरह से आज मेरे पापा ने जो मेहनत करके जो पैसा हर जगह से एक इकट्ठा जमा करके उसने जमा किया है, मेरे लिए हर स्टूडेंट में जाके वो पैसा भरा करते थे। उसी तरह से उनकी जो मेहनत है मैंने कभी नाकाम नहीं होने दिया, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरा बेटा एक अच्छा कलाकार बन के दिखाए। और आज मैंने वो प्रैक्टिस हमेशा के लिए जारी रखा है। आज मैं जो भारत में जो कर्तव्य दिखाने जा रहा हूँ, भारत ऑल वन न्यूज़ टीवी चैनल के द्वारा आज मेरा जो टैलेंट दिखाया जाएगा, मार्शल आर्ट, डांस, जिम्नास्टिक्स, योगासन, लाठी, नानचाकू, तलवार, राइफल शूटिंग्स, आज सारे भारतवासियों के दिल को छुएगा, वो काम करने जा रहा हूँ।